अष्टावक्र महागीता की आगे की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में बताया ये सारी घटनाएं घटी ऐसा नहीं। जिन्होंने अष्टावक्र के फूल को देखा उनको यह ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वह कल भी रहा होगा। छिपा था कल, पर्दे में पड़ा था। जो आज है अंत में है वह प्रथम भी रहा होगा। जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वह जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा, अन्यथा पैदा कैसे होता। तो एक तो ढंग है फूल से पीछे की तरफ देखना और एक है बीज से आगे की तरफ देखना। गौर से देखो तो दोनों में सार सूत्र एक ही है, दोनों की आधार भित्ति एक ही है, लेकिन कितना जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। जो बीज वाला है वह भी यह कह रहा है कि जो बीज में नहीं है वह फूल में कैसे हो सकता है। यह उसका तर्क है। फूल वाला भी यही कह रहा है। वह कह रहा है जो फूल में है वह बीज में भी होना ही चाहिए। दोनों का तर्क तो एक है, लेकिन दोनों के देखने के ढंग अलग अलग हैं। अब जो अष्टावक्र की कथा को देखेगा वह सुनते से ही कह देगा गलत, असंभव। यह तो कथा जिन्होंने लिखी है उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्व से बोलता है। वे तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वह गर्भ में मौजूद रहा होगा। जो वाणी आखिर में खिली वह किसी न किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी, अन्यथा खिलती कहां से, आती कहां से। शून्य से थोड़े ही कुछ आता है। हर चीज के पीछे कारण है। नहीं देख पाए तो हम, लेकिन था तो मौजूद। ये सारी कथाएं इसी का सूचना देती हैं। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है वह है जब वे 12 वर्ष के थे। बस 2 ही बातें ज्ञात हैं, तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है, या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संहिता। तो जब वो 12 वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक के यहां रचा जा रहा था। जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने 1000 गायें राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन गायों के सींगों पर सोना मढ़ दिया और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा जो भी विजेता होगा वह इन गायों को हाँक कर ले जाए। बड़ा विवाद हुआ। अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए। खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे, वंदिन नाम के एक पंडित से हारे जा रहे हैं। यह खबर सुनकर अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच जाता है। सभा सजी थी। विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था। निर्णायक घड़ी करीब आती थी। पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी। अब हारे की अवस्था थी। अष्टावक्र दरबार में भीतर चला गया। पंडितों ने उसे देखा। बड़े बड़े महापंडित विद्वान इकट्ठे थे वहां। उसका 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर,
वह चलता तो भी देखकर लोगों को हंसी आती। उसका चलना भी बड़ा हास्यास्पद था। सारी सभा हंसने लगी। अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंसा। यह देख राजा जनक ने पूछा, और सब हंसते हैं वह तो मैं समझ गया कि क्यों हंसते हैं, लेकिन बेटे तू ये तो बता तू क्यों हंसा। अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। इस बात को जरा थोड़ा ध्यान से सुनना। अष्टावक्र ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय किया जा रहा है। बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा। उन बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण, पंडित, ज्ञानियों को भरी सभा में ये चमार यहां क्या कर रहे हैं, इस प्रकार के शब्द से संबोधन दिया। सन्नाटा छा गया। चमार सम्राट ने पूछा, तेरा मतलब उनसे कहा। अष्टावक्र बोले, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है मेरी, लेकिन मैं नहीं दिखाई पड़ा। मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है इस दुनिया में। वह तो इनको दिखाई ही ना पड़ा। इनको आधा टेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है। ये चमार हैं तो और नहीं क्या। ये सिर्फ चमड़ी के पार्क ही हैं। ये सिर्फ चमड़ी को पहचानना जानते हैं। राजन, मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश टेढ़ा होता है क्या? घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है क्या? आकाश तो निर्विकार है। मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं। यह जो भीतर बसा है मेरे शरीर के, इसकी तरफ तो देखो। इससे तो तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना पाओगे। यह बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी। सन्नाटा छा गया। जनक बहुत प्रभावित हुआ। झटका सा खाया जनक ने। निश्चित ही कहां चमारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा हूं। राजा जनक को खुद पर भी पश्चाताप हुआ। अपराध लगा कि मैं भी हंसा। उस दिन तो कुछ न कहते हुए बना राजा जनक से, लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला था तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा। राजा उतरा घोड़े से, पैरों में गिर पड़ा अष्टावक्र के और बोला कि सबके सामने तो मैं हिम्मत न जुटा पाया। सबके सामने तो मैं हिम्मत न जुटा पाया। एक दिन पहले तो कहा था, बेटी तू क्यों हंसता है? 12 साल का लड़का था, उम्र तोली थी। आज उम्र नहीं तोल रहा हूं। आज घोड़े से उतर गया, पैर पकड़ लिए, साष्टांग दंडवत किया और कहा, मेरे महल में पधारो आप, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करो। हे प्रभु, आओ मेरे घर। बात मेरी समझ में आ गई है। रात भर मैं सो न सका। ठीक ही कहा आपने। जो शरीर को ही जो पहचानते हो, उनकी पहचान गहरी कहाँ होगी। आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है, घृणा आकर्षण पैदा होता है। मृत्यु को देख रहे हैं, अमृत की चर्चा करते हैं। धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया, मेरी नींद तोड़ दी। अब पधारो मेरे राजमहल। राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी। स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था।
इस 12 साल के अष्टावक्र को और उससे जिज्ञासा की कि पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा। जनक ने पूछा, अष्टावक्र ने समझाया है। इससे ज्यादा अष्टावक्र के संबंध में कुछ और पता नहीं, और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं। काफी है, इतना बहुत है। हीरे बहुत होते भी नहीं, कंकड़ पत्थर ही बहुत होते हैं। हीरा एक ही काफी होता है। ये 2 छोटी छोटी सी घटनाएं हैं। एक तो जन्म के पहले की गर्भ से आवाज और घोषणा कि क्या पागलपन में पड़े हो, शास्त्र में उलझे हो, शब्द में उलझे हो, जागो, यह ज्ञान नहीं है, यह सब उधार है, यह सब बुद्धि का ही जाल है, अनुभव नहीं है, इसमें रंचमात्र भी सार नहीं है। कब तक अपने को भरमाए रखोगे। और दूसरी घटना, राजमहल में हंसना, राजमहल में पंडितों का हंसना और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की 2 दृष्टियां हैं, एक आत्म दृष्टि और एक चर्म दृष्टि। चमार चमड़ी को देखता है और प्रज्ञावान आत्मा को देखता है। तुमने गौर किया, चमार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखता ही नहीं, वह जूते को ही देखता है। असल में चमार जूते को देखकर सब पहचान लेता है तुम्हारे संबंध में कि आर्थिक हालत कैसी है, सफलता मिल रही है कि विफलता मिल रही है, भाग्य कैसा चल रहा है, वह सब जूते में लिखा है। जूते की सिलवटें कह देती हैं, जूते की दशा कह देती है, जूते में तुम्हारी आत्म कथा लिखी है। चमार पढ़ लेता है। जूते में चमक, जूते का ताजा और नया होना। चमार तुमसे प्रसन्नता से मिलता है, जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है। दर्जी कपड़ा देखता है, तुम्हारे कोट कपड़ा देखकर समझ लेता है कि हालत कैसी है। सबकी अपनी बंधी हुई दृष्टियां हैं, सिर्फ आत्मवान ही आत्मा को देखता है। उसकी कोई दृष्टि नहीं है, उसके पास दर्शन है। एक छोटी घटना और जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं, राम कृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है, लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है। फिर हम सूत्रों में प्रवेश करेंगे। विवेकानंद राम कृष्ण के पास आए, तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था। विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा। जब आए रामकृष्ण के पास तो अति विवादी थे, नास्तिक थे, तर्कवादी थे, हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं, मजबूरी है। परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं है। प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है, सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण है भी नहीं। अगर मैं कहूं देखो ये खजूरीना के वृक्ष कैसे सुंदर हैं, और तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता। वृक्ष जैसे वृक्ष हैं, सिद्ध करें मुश्किल हो जाएगी। फिर कैसे सिद्ध करें कि सुंदर हैं? सुंदर होने के लिए सौंदर्य की परख चाहिए, और तो कोई उपाय नहीं है। आँख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं है। कहते हैं मजनू ने कहा कि लैला को जानना हो तो मजनू की आँख चाहिए। ठीक कहा।
लैला को देखने का और कोई उपाय ही नहीं है। मजनू को बुलाया था उसके गांव के राजा ने और कहा, तू पागल है, मैं तेरी लैला को जानता हूं, साधारण सी लड़की है, काली कलूटी, कुछ खास नहीं। तुझ पर मुझे दया आती है। ये मेरे राजमहल की 12 लड़कियां खड़ी हैं, ये इस देश की सुंदरतम स्त्रियां हैं, इनमें से तू कोई भी चुन ले। यह तुझे रोते देखकर मेरा भी प्राण रोता है। मजनू ने उन 12 सुंदर महिलाओं को देखा और कहा, इनमें तो लैला कोई भी नहीं है। ये लैला के मुकाबले तो दूर उनके चरण की धूल भी नहीं। सम्राट कहने लगा, मजनू तू पागल है। मजनू ने कहा, यह हो सकता है, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए। ठीक कहा मजनू ने, अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आंख चाहिए और कोई प्रमाण नहीं है। अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए और कोई प्रमाण नहीं है। और परमात्मा को इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है। उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए, ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहाँ कोई शब्द ना रह जाए, कोई विचार ना रह जाए, कोई तरंग ना उठे, वहाँ कोई धूल न रह जाए, मन की और चित्त की दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो। फिर प्रमाण कहाँ? राम कृष्ण से विवेकानंद ने कहा, प्रमाण चाहिए, है परमात्मा तो प्रमाण दें आप। और विवेकानंद को देखा रामकृष्ण ने। बड़ी थी संभावनाएं इस युवक की, बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की, बहुत कुछ होने को पड़ा था इसके भीतर, बड़ा खजाना था, उससे यह अपरिचित है। रामकृष्ण ने देखा, इस युवक के पिछले जन्मों में झांका, यह बड़ी संपदा, बड़े पुण्य की संपदा लेकर आया है। यह ऐसे ही तर्क में दबा न रह जाए। कराहा उठा होगा पीड़ा और करुणा से रामकृष्ण का हृदय। उसने कहा, छोड़े प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे, मैं जरा बूढ़ा हुआ हूं, मुझे पढ़ने में अड़चन होती है, तू अभी जवान, तेरी आंख अभी तेज, यह किताब पढ़ी है, तू इसे पढ़। वह थी अष्टावक्र गीता, जरा मुझे भी सुना दे। कहते हैं विवेकानंद को इससे तो कुछ अड़चन न मालूम पड़ी। यह आदमी कुछ ऐसी तो कोई खास बात नहीं मांग रहा है। 2-4 सूत्र पढ़े और एक घबराहट और रोआ रोआ कंपने लगा। और विवेकानंद ने कहा, मुझसे नहीं पढ़ा जाता। रामकृष्ण ने कहा, पढ़ भी, इसमें हर्ज क्या है, तेरा क्या बिगाड़ लेगी यह किताब, तू जवान है अभी, तेरी आंख अभी ताजी है और मैं बूढ़ा हुआ हूं, मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है और यह किताब मुझे पढ़नी है, तो पढ़कर सुना दे विवेकानंद। कहते हैं उस किताब को सुनाते सुनाते ही विवेकानंद डूब गए। रामकृष्ण ने देखा, इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी शुद्ध संभावना, जैसी एक बोधिसत्व की होती है, जो कभी न कभी बुद्ध होने जिसका निर्णीत है, आज नहीं कल भटके कितना ही, लेकिन बुद्धत्व जिसके पास चला आ रहा है। क्यों अष्टावक्र की गीता रामकृष्ण ने कही कि तू पढ़कर मुझे सुना दे? क्योंकि इससे ज्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं है। ये शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाएं
तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे। ये शब्द तुम्हें तरंगित करेंगे। ये शब्द तुम्हारे हृदय को आनंदित करेंगे। ये शब्द तुम्हें झकझोरेंगे। इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती है। अष्टावक्र की गीता को मैंने यूं ही नहीं चुना और जल्दी नहीं चुना, बहुत देर करके चुना है। सोच विचार कर। दिन थे जब मैं कृष्ण की गीता पर कुछ अध्ययन कर रहा था। बड़ा व्यस्त था और व्यस्तता के समय में अष्टावक्र गीता का कोई अर्थ न था। बड़ी चेष्टा करके अपनी व्यस्तता से छुटकारा पाया। अब तो थोड़े से विवेकानंद यहाँ हैं। अब तो उनसे बात करनी है जिनकी बड़ी संभावना है। उन थोड़े से लोगों के साथ मेहनत करनी है जिनके साथ मेहनत का परिणाम हो सकता है। अब हीरे तराशने हैं, कंकड़ पत्थर पर यह छेनी खराब नहीं करनी। इसीलिए चुनी है अष्टावक्र की गीता। तुम भी तैयार हुए हो इसलिए चुनी है। सुनना पहला सूत्र। जनक ने कहा, हे प्रभु, पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा, यह मुझे कहिए। एतत् मम ब्रूहि प्रभु, मुझे समझाएं प्रभु। 12 साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है, हे भगवान मुझे समझाएं, मुझ नासमझ को कुछ समझ दें, मुझ अज्ञानी को जगाएं। 3 प्रश्न पूछे हैं। साधारण तो हम सोचेंगे कि यह कोई भी पूछने की बात है। किताबों में भरा पड़ा है। जनक भी जानता था जो किताबों में भरा पड़ा है वह ज्ञान नहीं है। वह केवल ज्ञान की धूल है, सिर्फ राख है। ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाया करती है। राख इकट्ठी होती चली जाती है और शास्त्र बन जाती है। वेद राख हैं, कभी जलते हुए अंगारे थे। ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था, फिर राख रह गए। फिर राख संयोजित की जाती है, संग्रहित की जाती है, सुव्यवस्थित की जाती है। जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं, उसको फूल कहते हैं। बड़े मजेदार लोग हैं। जिंदगी में जिसको फूल नहीं कहा उसकी हड्डियां वड्डियां इकट्ठी कर लाते हैं और कहते हैं फूल संजो लाए, फिर संभाल कर रखते हैं। जिंदगी जिसको मैं कभी फूल का आदर नहीं दिया, जिसको जिंदगी में कभी फूल का आदर नहीं दिया, जिसको जिंदगी में फूल की तरह देखा नहीं, जब मर जाता है आदमी, पागल है, तब उसकी हड्डी को, राख को, उसकी राख को फूल कहते हैं। ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं। जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज होते हो। लगता है यह आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है या तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है। यह कोई जगाने का वक्त है। अभी अभी तो सपना आना शुरू हुआ था। अभी अभी तो जरा जीतना शुरू किया था जिंदगी में। अभी अभी तो दाव ठीक लगने लगे थे। तीर ठीक ठाक जगह पड़ने लगा था और ये सज्जन आ गए।
ये कहते हैं सब आसार है। अभी अभी तो चुनाव जीते थे, पद पर पहुंचने का रास्ता बना था, और ये महापुरुष आ गए। ये कहते हैं यह सब सपना है, इसमें कुछ सार नहीं। मौत आएगी, सब छीन लेगी, और छोड़ो भी, जब मौत आएगी तब देखेंगे। बीच में तो इस तरह की बातें मत उठाओ। लेकिन जब महावीर मर जाते हैं, बुद्ध मर जाते हैं, जीसस मर जाते हैं, तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते हैं। फिर हम धम्म पद बनाते हैं, वेद बनाते हैं, फिर हम पूजा के फूल चढ़ाते हैं। जनक भी जानता था कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन उनसे पूछा कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? क्योंकि कितना ही जान लो, ज्ञान तो होता ही नहीं। जानते जाओ, शास्त्र कंठस्थ कर लो, तोते बन जाओ, एक एक सूत्र याद हो जाए, पूरे वेद स्मृति में छप जाएं, फिर भी ज्ञान होता नहीं। कथम ज्ञानम, कैसे होगा ज्ञान? कथम मुक्ति, मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वह तो बांध देता है उल्टे, मुक्त कहाँ करता है? ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे। जीसस ने कहा है सत्य वही है जो मुक्त करे। ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे, यह ज्ञान की कसौटी है। पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता, बंधा दिखाई पड़ता है। मुक्ति की बातें करता है, मुक्त दिखाई नहीं पड़ता, हजार बंधनों में बंधा हुआ मालूम दिखाई पड़ता है। तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारे तथाकथित संत तुमसे भी ज्यादा बंधे हुए मालूम पड़ते हैं? तुम शायद थोड़े बहुत मुक्त भी हो, तुम्हारे संत तुमसे भी ज्यादा बंधे हुए हैं। लकीर के फकीर हैं, ना उठ सकते स्वतंत्रता से, ना बैठ सकते स्वतंत्रता से, और ना जी सकते स्वतंत्रता से। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज की चर्चा को विराम देना चाहता हूं। आगे भी अष्टावक्र महागीता की वो अमृत तुल्य बातों पर चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी से मेरा यही निवेदन होगा कि सत्य का ऐसा वक्तव्य जो आपने अष्टावक्र महागीता के अलावा कहीं ना सुना होगा, ना देखा होगा, इस यात्रा में धीरे धीरे हम उन सभी सूत्रों की चर्चा आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आप सभी इस यात्रा में मेरे साथ रहें, इसी उम्मीद के साथ, इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते चलेंगे। और मेरा इस यात्रा को शुरू करने का कोई प्रलोभन भी नहीं है, सिर्फ एक इस यात्रा को आगे ले चलने का सिर्फ एक प्रयोजन है कि सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, मुक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, इसे समझ पाएं। और इसको समझना कोई बच्चों का खेल नहीं, एक शुद्ध हृदय चाहिए, एक शुद्ध मन चाहिए, तो ही हम इसे समझ पाएंगे। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
और फिर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।